आइए अपने शेरी सफर को आगे ले चलते हैं उस सरजमीन पर जिसे मुजफ्फरनगर कहते हैं। वो सरजमीन इसलिए अहम है कि उस सरजमीन पर एक कितना बड़ा शायर पैदा हुआ, एहसान दानिश, जिसे शायर मजदूर का लक़ब दिया गया। और उसी सरजमीन ने एक दूसरे मुजफ्फर हनफी को पैदा किया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आइए, हमें फ़ख्र है कि उस सरजमीन खतौली से एक शायर हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं जिन्हें हम परवेज़ गाजी खतौलवी कहते हैं। आइए उनको मलिकज़ादा मंजूर के 4 मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूँ कि न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, जले कोई भी मकान अपना घर लगे है मुझे। आइए, इसके साथ मैं परवेज गाजी खतौलवी को दावत सुखन देता हूँ। आदाब हाजरीन, देखिए नाजिम साहब, इतनी तमहीद तो बनती है, मैं जिसके दस्तरखान पे हूँ उसका शुक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। मोहतरम आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने नाचीज़ को मधु किया। हरदिल अजीज़ मेरे दोस्त इरशाद बेताब साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि खाकसार को आपने आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में मधु किया। दरअसल मुझे बहुत देर से डर लग रहा था आदिल भाई कि आज बेटे तो कवियों में फंस गया, लेकिन फिर एहसास ये हुआ कि कहीं ना कहीं तेरी तरबियत में ज़रूर इजाफा हुआ, कहीं ना कहीं तेरे इल्म में भी इजाफा हुआ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस्ताद शौरा, उस्ताद कवि यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जब्बार साहब ने कुछ बातें यहाँ कही थी, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। 4 मिसरे ताज़ा आपके कदमों में रखता हूँ। शायद कोई दरख्त हो जिस पर नहीं थे हम, जब्बार साहब, शायद कोई दरख्त हो जिस पर नहीं थे हम, आज़ादी चमन को भी रुस्वा नहीं किया। शायद कोई दरख्त हो जिस पर नहीं थे हम, आज़ादी चमन को भी रुस्वा नहीं किया। तनकीद करने वाले तू तारीख पढ़ के देख, तनकीद करने वाले तू तारीख पढ़ के देख, हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया। तनकीद करने वाले तू तारीख पढ़ के देख, हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया। हाजरीन, मेरी जिम्मेदारी थी क्योंकि 15 अगस्त है, आज़ादी का एक खूबसूरत उत्साह हम लोग मना रहे हैं, तो वतन के हवाले से 4 मिसरे पढ़ना मेरी जिम्मेदारी थी। और एक जिम्मेदारी जो हम सबकी बनती है वो भी अपने अशार के जरिए आपके कदमों में रखता हूँ। ज़हीन समाते और उस्ताद शोरा यहाँ तशरीफ रखते हैं कि शरीफ लोगों का जब मिजाज बदलेगा, आदिल भाई, शरीफ लोगों का जब मिजाज बदलेगा, निजाम बदलेगा, शाहों का ताज बदलेगा। शरीफ लोगों का जब मिजाज बदलेगा, निजाम बदलेगा, शाहों का ताज बदलेगा। तुम अपने आप को बेहतर बना के पेश करो, जो तुम बदल गए तो सारा समाज बदलेगा। तुम अपने आप को बेहतर बना के पेश करो, जो तुम बदल गए तो सारा समाज बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े मोहब्बतों के साथ आपने इस नाचीज़ को सुना। शेर देखिए, क्योंकि इशारे किनारे में बात होती है, शायरी इशारे किनारे का नाम है। डर भी लगता है भाई कहीं से डंडे ना आ जाएं, तो हाँ जी जी जी, कॉन्फिडेंस ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने नवाब साहब जिस महफिल में हो वहां कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनता है। चलिए खैर सुनिएगा। चाहत वफा खुलूस, चाहत वफा, पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिए। चाहत वफा खुलूस मोहब्बत नहीं रही, चाहत वफा खुलूस मोहब्बत नहीं रही, अब भाइयों के दरमियान उल्फत नहीं रही। चाहत वफा खुलूस मोहब्बत नहीं रही, अब भाइयों के दरमियान उल्फत नहीं रही। सजदे तो कर रहे हैं शबो रोज हम भी आज, लेकिन वो ज़ौक़ शौक़ और इबादत नहीं रही।
सजदे तो कर रहे हैं शब रोज हम भी आज, लेकिन वो ज़ौक़ शौक़ और इबादत नहीं रही। 4 मिसरे पेश करता हूँ समाप्त करने के। जमी पर, आदिल भाई सुनिएगा, नवाब साहब आपके कदमों में। जमी पर लाश पड़ी थी, अजीब मंजर था। इरशाद भाई, जमी पर लाश पड़ी थी, अजीब मंजर था, जो पहरेदार था हाथों में उसके खंजर था। जब्बार साहब सुनिए, जमी पर लाश पड़ी थी, अजीब मंजर था, जो पहरेदार था हाथों में उसके खंजर था। लबों पे प्यास है, जख्मों पे खाक लिपटी हुई। लबों पे प्यास है, जख्मों पे खाक लिपटी हुई। मेरा वजूद है या करबला का मंजर था। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सुनिएगा। अपने तारुफ को पेश करने की कोशिश करता हूं कि कभी किरदार को बेचा नहीं, थोड़ा कमाया है। कभी किरदार को बेचा नहीं, थोड़ा कमाया है। गरीबी ने हमें हालात से लड़ना सिखाया है। कभी किरदार को बेचा नहीं, थोड़ा कमाया है। गरीबी ने हमें हालात से लड़ना सिखाया है। यहाँ आवाज मत देना, खिलौने बेचने वाले बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सुलाया है। यहाँ आवाज मत देना, खिलौने बेचने वाले बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो 4 मिसरे और आपके कदम। शाह साहब सुनिए, हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं। बड़े भाई जीशान भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात से मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात से मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। घरों में बैठकर तुम जिक्र क्यों करते हो गुर्बत का, तुम्हारी बात सुनते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं। परवेज गाजी साहब, इन्होंने बड़ी इनकलाबी शायरी पेश की है, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ हम ख्याल फाउंडेशन का। हम ख्याल फाउंडेशन ने एक खूबसूरत महफिल सजाई है और ख़ास शुक्रिया अनु शर्मा साहब का है कि जो अपनी वकालत को अलग रख करके हमारे प्रोग्राम में अपना वक्त दे रहे हैं। परवेज साहब भी और